Hello everyone and welcome to our channel. So today's topic is amenorrhea. So amenorrhea consists of word a which means absent, meno means menstruation, area means flow. So absent of menstruation or the menstrual discharge, it is known as amenorrhea. So amenorrhea में दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एंड क्लिनिकली हम देखें तो टू टाइप्स के होंगे, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में भी टू टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी जो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया होगा वो बिफोर प्यूबर्टी होगा, एंड सेकेंडरी इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड फॉलोइंग मेनोपॉज. In pathological amenorrhea, it is due to some pathological condition and it is also of two types, concealed and true. Concealed is also known as cryptomenorrhea. Here the word crypto means hidden, and it is also of further two types, congenital and acquired. And next is true, which consists of primary and secondary. So primary amenorrhea definition refers to the failure of onset of menstruation beyond the age of 16 years एंड रिगार्डलेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. इसमें जो मेंस्ट्रुएशन होगा उसका फेलियर होगा कौन सी एज में, बियॉन्ड द एज ऑफ 16 ईयर्स. एंड इसमें जो रिगार्डलेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, जिसमें जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट्स है वो नॉर्मल होगा, लेकिन मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो होगा वो फेल हो जाएगा. इसके जो कॉसेस है, इसमें हमने 4 कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड किया है. ये जो एमेनोरिया के कॉज है उसमें फर्स्ट कंपार्टमेंट C1 इज because of some problem in uterus, second compartment ovary, third compartment anterior pituitary and fourth is hypothalamus. So major cause में first जो compartment है uterus, उसमें जो disorder होगा उसके वजह से जो amenorrhea होता है तो उसको हम first compartment में add करेंगे, which are the disorders of uterus. So इसमें आएगा Mullerian agenesis, imperforate hymen, transverse vaginal septum, atresia of upper 1/3 of vagina, complete absence of vagina and absence of uterus. So ये सब जो यूट्रस के डिसऑर्डर्स है उसके वजह से जो एमेनोरिया होगा उसे हम फर्स्ट कंपार्टमेंट में ऐड करेंगे. नाउ सेकेंड इज डिसऑर्डर्स ऑफ ओवरी. जो डिसऑर्डर्स ओवरी में तो इसमें क्या आएगा, एक तो गोनेडल डिसजेनेसिस, टर्नर सिंड्रोम, ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है. फिर PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसका हम फर्दर एक वीडियो ऐड करेंगे डिटेल में. रेसिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम. सो ये सब जो डिसऑर्डर्स है ओवरी के. नाउ थर्ड इज डिसऑर्डर्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी विच इंक्लूड्स हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, हाइपोपिट्यूटरी स्टेटस एंड प्रोलेक्टिनोमास. एंड फाइनली डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस. इसमें एक कैलामेन सिंड्रोम है. बाकी फंक्शनल वेट लॉस, एनोरेक्सिया एंड स्ट्रेस, इन सब के वजह से भी जो एमेनोरिया कॉज होता है उसे हम फोर्थ कंपार्टमेंट में डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस में इंक्लूड करेंगे. सो दिस वर द कॉजेस ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया. फर्दर हम एमेनोरिया का डेफिनेशन देखेंगे. सो वेयर अ फीमेल हैज़ नॉट अटेंडेड मेनार्की बाय द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. जब भी फीमेल ने मेनार्की मतलब जब मेंस्ट्रुअल फ्लो का स्टार्ट होता है वो फीमेल अचीव नहीं किया है बाय द एज ऑफ 14 ईयर्स की एज में मेनार्की अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. सो इसको हम कहेंगे एमेनोरिया. और उसका और एक डेफिनेशन है, नो मेनार्की बाय द एज ऑफ 16 ईयर्स रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. इसमें मेनार्की बाय द एज ऑफ 16 ईयर्स फेलियर होगा, पर इसमें जो नॉर्मल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका प्रेजेंस रहेगा. हमने जो ऊपर डेफिनेशन देखी उसमें एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स है. सो ये आप एक बार देख लेना, ये था एमेनोरिया का डेफिनेशन. नाउ क्रिप्टोमेनोरिया. सो द वर्ड क्रिप्टो मीन्स हिडन या फिर सीक्रेट. इसमें जो होगा अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स विदाउट एक्सटर्नल ब्लीडिंग. इसमें मेंस्ट्रुअल रिलेटेड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें इसमें ब्लीडिंग, जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो होता है वो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं. मेंस्ट्रुअल ब्लड फेल्स टू कम आउट फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो पैसेज. इसमें मेंस्ट्रुएशन तो शुरू होता है, पर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन, जो पैसेज जो होता है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके वजह से जो फ्लो होता है, जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है वो पॉसिबल नहीं होती. तो इसे हम क्रिप्टोमेनोरिया कहेंगे.
इसमें जो कॉज है उसमें टू टाइप्स के, कंजेनेटल एंड एक्वायर्ड. कंजेनेटल मीन्स बाय बर्थ. सो कंजेनेटल में इम्परफोरेट हाइमन एंड ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम, ये दो कॉसेस होंगे कंजेनेटल क्रिप्टोएमेनोरिया के. एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड. एक्वायर्ड में सर्वाइकल स्टेनोसिस, एंड स्टेनोसिस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैसेज. कोई भी पैसेज में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो सर्विक्स में या फिर किसी में, तो हम उसे एक्वायर्ड कॉज में इंक्लूड करेंगे फॉलोइंग एम्पुटेशन, कॉटराइजेशन एंड कोनाइजेशन. सो दिस वर द कॉजेज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया. कंप्लेंट्स में देखेंगे तो प्राइमरी एमेनोरिया, फिर हिस्ट्री ऑफ साइक्लिक एब्डोमिनल पेन इज प्रेजेंट. इसमें एवरी मंथ एब्डोमिनल पेन जो वुमन को होगा वो कंप्लेन करेंगे. और फिर है कंप्लेन ऑफ यूरिनरी सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स की भी कंप्लेन होंगी. और एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने मिलेगा? सो इन लोकल एग्जामिनेशन ऑन सेपरेटिंग लेबिया ब्लूइश बल्जिंग हाइमन इज सेम. जब हम लेबिया को सेपरेट करेंगे सो हमें जो हाइमन है वो ब्लूइश कलर का दिखेगा और वो बल्जिंग होगा. एंड पर रेक्टल शोज बल्जिंग, पर रेक्टल एग्जामिनेशन में भी बल्जिंग दिखेगा, दिखने को मिलेगा. नाउ नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज 20 to 80 ml, द ड्यूरेशन इज 21 to 35 days. और जो हम एवरेज ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुएशन का वो 28 days होता है. मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट कैसे होगा एमेनोरिया का? अर्जेंट सर्जिकल मैनेजमेंट बाय गिविंग अ क्रूशिएट इंसिशन ऑन द हाइमन. सर्जिकल मैनेजमेंट में हम इंसिशन देते हैं हाइमन में, जो ब्लड कलेक्टेड होगा वो ड्रेन हो जाएगा. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न. सो अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न में फर्स्ट है मेनोरेजिया. डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल्स. द ब्लीडिंग इज इधर एक्सेसिव इन अमाउंट और ड्यूरेशन और बोथ. इसमें जो ब्लीडिंग होगा वो नॉर्मल इंटरवल में होगा, पर जो ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वो एक्सेसिव होगा विच इज ग्रेटर देन 80 ml. और जो उसका ड्यूरेशन होगा वो भी ग्रेटर देन 7 days होगा, या फिर दोनों हो सकता है. ब्लीडिंग का अमाउंट भी ज्यादा हो सकता है और ड्यूरेशन भी ज्यादा हो सकता है. सो दिस वाज मेनोरेजिया. सेकेंड इज मेट्रोरेजिया. इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस एंड द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज वेरिएबल. इसमें जो ब्लीडिंग होगा वो इरेगुलर होगा और वो एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो नहीं करेगा विच इज एसाइक्लिक. एंड जो अमाउंट होगा ब्लीडिंग वो भी वेरिएबल होगा, मतलब या फिर वो ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है. सो दिस वाज मेट्रोरेजिया. थर्ड इज मेनोमेट्रोरेजिया. मेनोमेट्रोरेजिया में सो इरेगुलर, जो मेंस्ट्रुअल पैटर्न होगा वो बहुत इरेगुलर होगा. एंड एक्सेसिव दैट मेंसेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एट ऑल. जो अमाउंट है वो भी एक्सेसिव होगा. नाउ नेक्स्ट इज हाइपोमेनोरिया. हाइपोमेनोरिया में व्हेन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज अनड्यूली स्कैंटी एंड लास्ट फॉर लेस देन 2 days. इसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा वो अनड्यूली स्कैंटी मीन्स बहुत ही कम होगा, एंड उसका जो ड्यूरेशन होगा वो भी बहुत कम होगा, लेस देन 2 days. नेक्स्ट ओलिगोमेनोरिया. मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर्स ग्रेटर देन मोर देन 35 days अपार्ट एंड विच रिमेन्स कांस्टेंट एट दैट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे जो ब्लीडिंग होगा वो फॉर मोर देन 35 days तक होगा और वो कांस्टेंट होगा उस फ्रीक्वेंसी में. सो दैट इज नोन एज ओलिगोमेनोरिया. पॉलीमेनोरिया. Cyclic bleeding where the cycle is reduced to an limit of less than 21 days and remains constant at that frequency. इसमें जो ब्लीडिंग होगा वो जो होगा लेस देन 21 days तक रिड्यूस हो जाएगा, पर उसमें वो कांस्टेंट होगा उस फ्रीक्वेंसी में, लेस देन 21 days तक होगा, वो होगा पॉलीमेनोरिया. एंड पॉलीमेनोरेजिया. पॉलीमेनोरेजिया में जो साइकिल होता है उसमें जो ब्लीडिंग होगा वो भी एक्सेसिव होगा और फॉर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगा, मतलब ज्यादा देर तक होगा. सो उसे हम पॉलीमेनोरेजिया कहेंगे. एंड पॉलीमेनोरेजिया इज ऑल्सो नोन एज एपिमेनोरेजिया. उसमें भी पॉलीमेनोरिया की तरह लेस देन 21 days तक ही होगा ब्लीडिंग, पर जो ब्लीडिंग होगा वो एक्सेसिव होगा और उस ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड होगा, ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा. सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न. जो हमने पैटर्न देखे अलग अलग, उसमें हम अभी कॉज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे. सो मेनोरेजिया में causes organic pelvic pathology, systemic liver dysfunction and functional disturbance in HPO axis. HPO axis means hypothalamo pituitary ovarian axis. So इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से मेनोरेजिया हो सकता है. और डायग्नोसिस में सिम्टम्स में लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, पैसेज ऑफ बिग क्लॉट्स, यूज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ थिक सैनिटरी पैड्स एंड लास्टली USG. इन सब से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. एंड ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द कॉज. पॉलीमेनोरिया.
सो पॉलीमेनोरिया में कॉज में डिसफंक्शन, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी बाय पिट्यूटरी हार्मोन्स, ओवरियन हाइपरेमिया एंड ड्यू टू पीआईडी, एंड लास्टली ओवेरियन एंडोमेट्रोसिस. इन सब की वजह से पॉलीमेनोरिया हो सकता है. एंड डायग्नोसिस में सिम्टम्स last usually for less than 21 days, and we can do USG for the diagnosis, and the treatment is hormone supplement. Oligomenorrhea के cause obesity, stress, PCOS, polycystic ovarian syndrome, hyperprolactinemia and hypothyroidism. These are the cause for oligomenorrhea, and diagnosis we can do USG, and treatment is according to the cause. Hypomenorrhea, the symptoms are maybe local or endocrinal, and thyroid dysfunction or malnutrition is also seen. And diagnosis USG and normal analysis, and the treatment is also according to the cause. Now lastly, pathophysiology of amenorrhea. So जब भी मेंसेस शुरू होता है, सो उसका मेंसेस कंटिन्यूस तो फ्लो नहीं होता, उसका स्टॉपेज तो होना चाहिए. तो उसका स्टॉपेज कैसे होगा? सो इसमें सब लिखे है इसकी फिजियोलॉजी. सो प्लेटलेट एडिशन फॉर्मेशन, इसके वजह से ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग विथ फिब्रिन टू सील द ब्लीडिंग वेसल्स. फिर लोकलाइज वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इसके वजह से भी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बंद हो जाएगा. एंड फाइनली बायोकेमिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन विच PGF2 अल्फा कॉजिंग वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड रिड्यूस ब्लीडिंग. ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होगा वो वेसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा और ब्लीडिंग को रिड्यूस कर देगा. सो दिस वाज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमेनोरिया. सो दिस एंड्स द today's topic, amenorrhea. Hope you enjoyed the lecture. Thanks for watching.